डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वाचिंग। आप लोग इस तरह देख रहे हैं, सपोर्ट भी कर रहे हैं और वीडियो को शेयर भी कर रहे हैं। हम आपके बहुत आभारी हैं और मुझे उम्मीद है आप इस तरह से आगे भी लाइक करते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे और वीडियो को देखिए भी, पूरा पूरा वीडियो देखिए, ताकि हमको भी आपसे काम करने के लिए, मेहनत करने के लिए प्रेरणा मिले कि हमारे बच्चे देख रहे हैं, हमें और अधिक मेहनत करनी चाहिए। और हम आपकी बोर्ड परीक्षा के जो अर्धसाल पेपर हैं हाई स्कूल इंटर के, ये संडे से आपको मिल जाएंगे, हम इन्हें अपलोड कर देंगे। और कई बच्चों की ये शिकायत है कि सर हमारी परीक्षाएं चल रही हैं, बोर्ड परीक्षाओं के लिए आप कुछ कीजिए, तो हम बहुत जल्दी ही आपका ये अर्धसाल पेपर संडे से प्रारंभ कर देंगे। धन्यवाद। आज हम पढ़ेंगे टेंस का जो हमारी सीरीज चल रही है, इसमें हम अब तक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ चुके हैं। आज हम आपको पढ़ा रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखिए बच्चों, जैसे ही हमको टेंस की जो हेडिंग मिलती है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इनसे ही इसकी पहचान क्लियर हो जानी चाहिए। अगर प्रेजेंट है तो आप देख रहे हो तो उसमें अंत में है, हैं, हो, हूँ, ये मिलना है। अब कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है? निरंतर, लगातार, जो काम जारी हो। तो इससे मतलब है कि हमको इसमें रहा मिलेगा, रहा, रही, रहे, ये मिलेगा। अब अगर हम इसे कंबाइन करें तो रहा हूँ, रही है, रहे हैं, इत्यादि मिल सकता है। तो हम पहचान के भी आपको लिखा देते हैं, एक लाइन का ये पहचान है। पहचान हिंदी वाक्य के अंत में, हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, आदि शब्द आते हैं। ये हमारी पहचान है। और पहचान के बाद हम दूसरी चीज जो हमको जानकारी होनी चाहिए वो है सहायक क्रिया, यानी हेल्पिंग वर्ब। इस टेंस की जो सहायक क्रिया है वो तीन है, इज, एम, आर। ये तीन हेल्पिंग वर्ब है जो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस से प्रयोग करते हैं। अब इनके प्रयोग जान लें, जैसे ही, सी, इट, किसी का नाम आ सकता है, जैसे हम लिख दें राज, ही, सी, इट, राज। ये सब क्या है? एक वचन करता है, यानी हम सिंगुलर सब्जेक्ट कहेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट। हाँ, हिंदी में एक वचन करता, ही, सी, इट, राज, सिंगुलर सब्जेक्ट। इनके साथ हम प्रयोग करेंगे क्या? इज। और इसके बाद है एम। इसके लिए रिजर्व है आई के साथ हम लोग एम का प्रयोग करते हैं। अब आता है दे। ये सब क्या है? प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट। यदि बहुवचन करता, इनके साथ हम आर का प्रयोग करते हैं। समझा क्या है? इनके साथ आर का प्रयोग किया जाता है। अब इनके नियम क्या है? अब नियम आपको बताना है। नियम जो अब तक पढ़ते आए हैं आप, वही नियम यहाँ भी लागू होते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे एसर्टिव। अगर हमारा वाक्य पहला है, एसर्टिव सेंटेंस है, तो नियम हमारा रहेगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, यानी इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। यहाँ इस बात का ध्यान रखिएगा, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो,
सभी में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करेंगे, यानी मुख्य क्रिया की प्रथम अवस्था में आईएनजी लगाना है आपको, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एनपीटीआर और अंत में फुल स्टॉप। जैसे एक वाक्य, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, सिंपल सी बात सीखिए। अब देखिए इसमें नॉट नहीं है, ये एसर्टिव का समझिए पॉजिटिव सेंटेंस है। क्या है ये? पॉजिटिव है, पॉजिटिव, या हम इसी को अफर्मेटिव भी कहते हैं। मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, सब्जेक्ट आई, हेल्पिंग वर्ब हूँ के लिए हम लगाएंगे एम टीचिंग, मेन वर्ब है, आई एम हेल्पिंग वर्ब हो गया, नॉट है नहीं तो छोड़ देंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगाएंगे। मेन वर्ब क्या हो रही है? पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग यू, ये ऑब्जेक्ट है। अगर हमारा नेगेटिव वाक्य होता जैसे हम समय बर्बाद नहीं कर रहे हैं, अब ये हमारा वाक्य नेगेटिव हो गया। हम समय बर्बाद नहीं कर रहे हैं, सब्जेक्ट वी, हेल्पिंग वर्ब आर, नॉट लगेगा क्योंकि इसमें नहीं दिया गया है, वी आर नॉट वेस्टिंग, WASTING, वेस्ट की स्पेलिंग WASTE होती है, लेकिन जब आप ING लगाएंगे तो ई का प्रयोग नहीं करेंगे। वी आर नॉट वेस्टिंग, अब ऑब्जेक्ट क्या है? क्या बर्बाद कर रहे हैं? समय, तो यहाँ लिख देंगे आप टाइम, स्टॉप लगा देंगे। अब अगर हमारा वाक्य इंट्रोगेटिव होगा तो इंट्रोगेटिव के लिए वही थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब जहाँ है वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस MPTR, अंत में इंट्रोगेटिव मार्क। ठीक है, क्या तुम अंग्रेजी नहीं सीख रहे हो? ये हमारा वाक्य इंट्रोगेटिव नेगेटिव का, क्या तुम अंग्रेजी नहीं सीख रहे हो। बात करेंगे हेल्पिंग वर्ब से हमारा वाक्य शुरू होगा। अब देखें, क्योंकि हिंदी में जब क्या से शुरू होगा तो हम अंग्रेजी में हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं। हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार लगती है? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट हमारा क्या है? तुम के लिए हम क्या लेंगे? ऐसी बात है आर लेंगे, तो यहाँ आप लिखेंगे आर यू। अब वाक्य नेगेटिव है, आपने हेल्पिंग वर्ब लगाया आर, फिर आपने सब्जेक्ट लगाया यू, अब आपको चाहिए नॉट, आर यू नॉट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी, मेन वर्ब क्या हो रही है? सीख रहे हो, आर यू नॉट लर्निंग, आर यू नॉट लर्निंग। अब ऑब्जेक्ट चाहिए, क्या सीख रहे हो? अंग्रेजी, आर यू नॉट लर्निंग इंग्लिश, अंत में इंक्लूडिंग मार्क आप लगा देंगे, आर यू नॉट लर्निंग इंग्लिश। अगर यही क्वेश्चन वर्ड होते कि तुम अंग्रेजी क्यों नहीं सीख रहे हो, तो आप यहाँ पर केवल QW लगा देते, QW, वाई आर यू नॉट लर्निंग इंग्लिश। तुम अंग्रेजी कहाँ सीख रहे हो? वेयर आर यू लर्निंग इंग्लिश। अब नेगेटिव नहीं रहेगा तो नहीं लगाना होगा। तुम अंग्रेजी कैसे सीख रहे हो? हाउ आर यू लर्निंग इंग्लिश। तो इस तरह से हम इनको बना लेंगे। एक बात का और ध्यान रखिएगा, कभी कभी कुछ ऐसे वाक्य मिलते हैं जिनमें रहा है, रही है, रहे हैं नहीं मिलता है। जैसे मैं खड़ा हूँ, अब ये वाक्य भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है क्योंकि इसमें भी कंटिन्यूटी दिखाई जा रही है।
तो ये भी कंटिन्यूस के नियम पर ही बनेगा। मैं खड़ा हूँ, आई एम स्टैंडिंग। तुम बैठे हो, यू आर सिटिंग। इस तरह से हम इन वाक्यों को कर लेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस के। इनकी एक्सरसाइज करिए और जो आपकी समस्या हो वो हमको आप शेयर करिए, हम आपको कोशिश करेंगे कि हल करें। थैंक्स।